हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो अब जेई का पेपर बिल्कुल सर पे आ चुका है। पेपर में 2 दिन बचे हैं और हम चाह रहे थे पेपर से पहले तुमसे जरा ऑनेस्ट टॉक करना और एग्जाम डे के लिए तुम्हें जरा कुछ टिप्स एंड गाइडलाइंस देनी थी हमारे एक्सपीरियंस से। तो तुजिल भाई स्टार्ट करते। लेट्स गो। पॉइंट नंबर वन, प्री एग्जाम अ फ्यू थिंग्स। तुम अपने एग्जाम के लिए बैठो अपने कंप्यूटर पे। उससे पहले एक दो चीज़ें जो माइंड में रखनी है। जब तुम लाइन में खड़े हो अपने टेबल अलॉट के लिए वेट कर रहे हो, तो उस समय नर्वसनेस और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होगी। तो डीप ब्रीथ करो, रिलैक्स करो। जितना माइंड रिलैक्सड होगा उतना तुम एग्जाम फ्रेश माइंड से दे पाओगे। तो नर्वसनेस को हमने उसी समय ख़त्म कर देना, एग्जाम का पहला क्वेश्चन करने से पहले। हम्म। सेकेंड पॉइंट, डोंट डिस्कस एनीथिंग विद पीपल और फ्रेंड्स, जस्ट डोंट टॉक टू देम। बात ही मत जितने करो लोगों भाई। से बातें करोगे, हाँ, जितना बातें करोगे, जितना डिस्कशन करोगे पेपर के बारे में, प्रेपरेशन के बारे में, नर्वसनेस बढ़ेगी। सामने हम्म। वाला बोलेगा मैं इतना प्रिपेयर्ड हो गया हूँ, तुम नहीं हो गए होगे, तुम उसी समय डर जाओगे। और वो झूठ तो बोलेगा। बात करनी नहीं है। लेट मी हाँ टेल यू हाँ, दैट बाय झूठ, एक्सपीरियंस। सब झूठ बोलते हैं। तो बात करो ही मत, अपना शांति से अपने पेपर में ध्यान दो। ट्रू ट्रू ट्रू। आओ की बात। दूसरी बात है कि जब सब खत्म हो जाए तभी कुछ नया या फिर अर्लियर नॉट फोकस्ड रिवाइज करना। कहने का मतलब है कि 2 दिन पहले ना, अक्सर 2 दिन पहले जब दोस्तों के बीच में बात होती है तो कुछ नया टॉपिक निकल के आता है कि अच्छा ये भी आने वाला है या ये चीज इंपॉर्टेंट है या ये कर लिया क्या तूने। ऐसे में क्या करते हैं लोग कि 2 दिन पहले कुछ नया पढ़ने बैठ जाएंगे। ये ब्लंडर बिल्कुल मत करना। जेई मेंस में 100% सिलेबस किसी को कवर नहीं करना होता, वो पेपर का एम है ही नहीं। ठीक है। तुम क्या कर रहे होगे, तुम अपने इस लाइन पे रिवाइज कर रहे होगे, एकदम से यहाँ कूदने की कोशिश करोगे तो ना इधर के बचोगे और इधर के नहीं हो पाओगे 2 दिन में। इसलिए 2 दिन पहले कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करना। जिस पथ पे चल रहे हो चलते रहो, जो रिवाइज कर रहे हो जो पढ़ रहे हो वही पढ़ते रहो। कुछ भी नया स्टार्ट मत करना आप। तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। एग्जाम में अगर तुम्हें लगे कि चीज़ें खराब जा रही हैं तो रिलैक्स करो। बिकॉज जब हम लोग 1 घंटा 1.5 घंटा पेपर दे लेते हैं तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पा रहे हैं, हमने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं और पेपर में हम और ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे। अब ये हम्म। पेपर हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है। मुश्किल आ तो गया। उस केस में, हाँ, तो उस केस में घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। रिलैक्स करो, पानी पियो। अपने आप को ये सोचो कि अब तुम्हारे लिए कुछ लूज करने को नहीं है। हम्म। अब तुम्हारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि अब जो मेरे पास 1 घंटा 1.5 घंटा रह गया है ना, उससे मेरे को मैक्सिमम आउटपुट लेना है। क्योंकि तुमने अगले अटेम्प्ट में भी उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। तो जितना उस 1.5 घंटे में सीख सकते हो सीखो, जितना उस 1.5 घंटे में गेन कर सकते हो गेन करो। एक वो भी तो बात है ना, तुझे पता है ऐसे घबरा के ना आते हुए जो सवाल होते हैं वो भी अगला खराब करता है। कई बार तो ये घबराहट सिर्फ मन गढ़ंत होती है। इतना मुश्किल पेपर हम्म। आया भी नहीं होता है जितना हम, क्योंकि क्या है, मैंने जैसे अपना पेपर दिया तो मैथ्स का पेपर देख के मैं घबरा गया था। उसके बाद जो केमिस्ट्री के मेरे आते हुए सवाल थे वो मुझे वैसे ही मुश्किल लगने लगे, मैं कर ही नहीं पाया। तो घबराहट के चक्कर में अपने दूसरे क्वेश्चंस पे, अपने मार्क्स पे मत सैक्रिफाइस करो। उससे अच्छा टाइम सैक्रिफाइस करो 1-2 मिनट, शांति पकड़ो, लंबी लंबी सांसें लो, पानी पियो और फिर दोबारा अटैक करो पेपर पे। अननेसेसरली घबरा के पेपर खराब मत करना। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया एडवाइस हम्म। है। उसके बाद है हमारे पास वन ट्रिक कि अगर विच आई तुम्हें लगे फॉलोड एंड यू ऑल्सो डिड। ये बहुत सही काम करती है। पेपर में लाइन में खड़े हो तो लाइन में खड़े होकर लोगों से बात बात नहीं करनी है, वो तो बता दिया है। बट क्या करना है, दिमाग में ना छोटी छोटी कैलकुलेशंस करते रहो। 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16। कुछ नहीं है, दिमाग एक्टिविटी कर लेगा, दिमाग प्रिपेयर हो जाएगा कि अच्छा जाके भाई साहब एकदम सॉल्विंग करनी है और लोगों से बात नहीं होगी वो अलग। तो एक मास्टर ट्रिक है, इसको मान लो, ये कर लेना। बहुत काम करती है भाई। हाँ हाँ, बहुत बड़ी ट्रिक है। क्योंकि क्या होगा, जैसे तुम एग्जाम के लिए बैठोगे ना, कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। तो वो हम्म। ब्लैंक ना हो, इसलिए ब्रेन एक तरह से पहले ही एक मोमेंटम ले लेता है और तुम सीधा पहले क्वेश्चन पर अटैक कर सकते हो। वो तो ये एड्रेनलिन ट्रिक आ तुम जाता है ना अच्छे से एकदम, इम्प्लीमेंट दर करो। दर 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 दर। हाँ 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 बिल्कुल। चलो ये आप ले लो। फिर यू कैन ईट चॉकलेट ऑल्सो। अब ये तुम्हें अंदर ले जाना अलाउड नहीं होगा सेंटर में, हाँ, तो बाहर का के। बाहर से ही खा के जाना। बट ये है कि चॉकलेट खा सकते हो। चॉकलेट साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि एनर्जी भी देती है, और कोई भी स्वीट खाते हो तो वो तुम्हें थोड़ा काम काम डाउन भी डाउन कर देगी, करता तो है, हाँ, नर्वसनेस कम चॉकलेट होती खा है। सकते हो भाई, ये सही हाँ तो, काम करेगा। हाँ तो चॉकलेट खा सकते हो। डार्क चॉकलेट प्रेफर की जाती है। लेकिन उससे अगर थोड़ा नहीं खा सकते तो दिमाग जो, जल्दी कूल होता है। हाँ, तो जो मर्जी चॉकलेट खाओ तुम। और नहीं खानी तो जबरदस्ती नहीं, हम ऐसे फोर्स नहीं कर रहे। आ जाओ तीसरे भाई। पॉइंट पे चलते हैं। ड्यूरिंग एग्जाम कुछ टेक्निकल इशू हो जाए तो ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी को नकारना मत। लेकिन कुछ नहीं करना है, सीधे इन्विजिलेटर्स को इन्फॉर्म कर दो फटाफट। तुम्हें लग रहा है कि मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया तो जनरली मैं तुम्हें बताऊं, एनटीए में जहां तुम्हारा सिस्टम अगर बंद होता है, जिस टाइम पे बंद होता है उसी टाइम से ही दोबारा शुरू होता है, ये प्रोविजन रहता है। तो डरना मत, घबराना मत।
कोई दिक्कत नहीं है, टाइम सर्वर पे चल रहा होता है, तुम्हारे सिस्टम पे नहीं चल रहा होता, तो उससे अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए, बहुत एडवर्स सिचुएशन आ जाए, तो वहीं पर सेंटर से ही एक लेटर लिख दो एनटीए को, और उसके बाद चीजें रिजॉल्व हो जाती है। ये नहीं कि उठ के बाहर आ गए और वहां कुछ एक्शन नहीं लिया, बाद में एक्शन लेना डिफिकल्ट हो सकता है। वहीं के वहीं इन्विजिलेटर से बात करो। और बिल्कुल इसमें एक ध्यान की चीज, उस चक्कर में घबरा मत जाना। उस चक्कर में पता चला तुम घबरा गए और तो बाद में फिर तुम्हारा पेपर रिज्यूम हुआ, वो उसी टाइम से हुआ, बट तुम घबराहट के चक्कर में कर नहीं पाए, ये बिल्कुल मत करना। बिल्कुल नहीं घबराना है, सब रिजॉल्व हो जाता है, बहुत बड़े लेवल का पेपर है, ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है। हाँ, ये जो तूने घबराहट वाली पॉइंट बोली है ना, देखो तुम्हारा एग्जाम तुम्हारा पावर है। तुम उसके अगेंस्ट अगर तुम्हें लगता है कि कुछ चीजें हैम्पर हो रही हैं तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड, तो तुम्हारा पूरा राइट है कि तुम उसके अगेंस्ट चैलेंज कर सको, और वो हम्म। लोग भी एक्सेप्ट करते हैं इन चैलेंजेस को। हाँ बहुत बार प्रीवियस ईयर्स में देखा गया है कि पेपर फिर से हुए हैं बच्चों के। हाँ हाँ तो हाँ। उस चीज में बिल्कुल भी ये मत करना कि तुम अभी घबरा गए और बाद में पेपर खराब हो गया, क्योंकि फिर वो तो तुम्हारा पेपर फिर से नहीं करवाएंगे ना घबराहट के चक्कर भाई में। भाई 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 भाई, वो बहाना नहीं काउंट होगा भाई। फिर है पेपर से वापस आकर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं देखनी। तो अभी से ही बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे प्रिपरेशन शुरू हो जाती है कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। तुमसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये क्वेश्चन आया था, ये ऑप्शन थी, बताओ, इसके आंसर सॉल्विंग हो रही होती है। तो उसको अवॉइड करो, बिकॉज मेरे को तो ये याद है, मेरे को तो एग्जाम से बाहर निकलते ही मेरे को याद नहीं था कि मैंने कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, क्वेश्चन क्या आए थे। तो बहुत बच्चों को भी याद नहीं होते। अब गलत सलत क्वेश्चन, गलत सलत ऑप्शन देख के अगर तुम पेपर एनालाइज करने लग गए और उसमें सर ने कोई और सोल्यूशन दे दिया, तो तुम वहीं से घबरा जाओगे कि मैं तो सब कुछ देख के आ गया। अरे पेपर दे के आए तो हो, हम, चिल करो यार, और क्या, मजे मजे करो, हाँ, अब तो टीवी पेपर दे देखो। दिया। अब सॉल्विंग देख के हम कुछ चेंज तो कर हाँ, नहीं सकते। बट सर ये ने सॉल्विंग वो लोग जरूर देख लेना जिनकी बात की शिफ्ट का पेपर हो, उन लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाती है सॉल्विंग। उन वो लोगों भी मैं को। ये कहूंगा कि अपना टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं, कि तुम्हारी प्रिपरेशन अगर हो गई है तब देखो। हाँ हाँ जो हाँ, ऑफ रिवीजन कोर्स ऑफ कोर्स। सॉल्विंग होती है उसके अंदर रिवीजन टाइम छोड़ लगता के है। मत देखो, बट तुम एक आइडिया जरूर ले लो कि आगे वाले पेपर में क्या होता है, हाँ, तो वो लोग देख सकते हैं। बिल्कुल। तो यही कुछ बातें थी यार जो तुमसे करनी थी। हमने देखा कि यूट्यूब पे बहुत ज्यादा कंटेंट इसके बारे में नहीं है कि पेपर के ड्यूरिंग, पेपर के बाद या पहले क्या क्या करना है, कुछ बहुत छोटी छोटी बातें, क्योंकि हमने हाल फिलहाल में ही पेपर दिया है, पिछले ही बार पेपर दिया था, तो हमें पता थी ये चीजें। तो वो तुमसे बातें करनी थी। बाकी अब पेपर पास है, बिल्कुल घबराना वबराना नहीं है, ढंग से तुम सबने बहुत मेहनत करी है, बहुत बहुत मेहनत करी है। जाओ पेपर फोड़ के आओ, डरो नहीं बिल्कुल। और मेरे और तिजल की तरफ से, पूरे जेई नर्ड्स की तरफ से तुम लोगों को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट एकदम। तुम लोग मजा दोगे यार, फोड़ दोगे पेपर, हमें पूरा भरोसा है तुम पे। ठीक है, ऑल द बेस्ट भाई, पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।